डॉक्टर साहिबा, आप तो बड़ी प्यारी हो। अरे आप जैसे मरीज हो तो ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ऐसे क्यों छू रही हो? अरे क्या बताऊं, आप मुझे ना बहुत पसंद आ गए हैं। अब मैं आपको बोलूं भी तो क्या, फिर आप सोचेंगे कि हम दोनों की उम्र में कितना फ़र्क है। मैं आपसे ऐसी कैसे बातें कर रही हूँ, पर सच तो यही है ना कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अरे डॉक्टर जी, अरे प्रिंस जी, आप आइए ना। अरे मैं ये पूछ रहा था कि पापा की तबीयत में सुधार आया है पहले से? हाँ हाँ, इनकी तबीयत पहले से सुधर रही है और कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा था मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा और मैं छोटे भाई को भेज दूंगा, वो देखभाल कर लेगा। पापा आपका जूस ऐसे पड़ा, आपने पिया नहीं? अरे मैं पिला दूंगी ना जूस। अभी इन्हें थोड़ी दवाई देनी बाकी है, वो खिलाकर जूस पिला दूंगी भी थोड़ी दवाई। चलिए ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ ना। ठीक है, जाइए आप। डॉक्टर साहिबा, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? जी हाँ, आपसे आइए। वो मुझे ना आप बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो डॉक्टर हूँ। धीरे बोलिए ना, पापा सुनेंगे तो उनको अजीब लगेगा। आप ऐसे आती हो ना पापा के इलाज करने में, बड़े दिनों से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज सोचा आपको बोल ही दूँ। आप सच में बहुत प्यारी हैं। पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप मुझसे शादी करोगी? लेकिन आप कैसी बातें कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। अरे जानने में क्या रखा है, आप इतने दिन से हमारे घर पापा के इलाज करने आए तो रही हो। अरे मैं तो इलाज करने आती हूँ, आपको देखने थोड़ी आती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, पापा बार बार पूछते रहते हैं। अब मैं भी अच्छा खासा कमा ही लेता हूँ, मतलब 1-1.5 लाख रुपए महीना। तो आप अगर मेरे साथ शादी कर लो तो हम दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए थी शादी के लिए, जो खुद कमाती हो, खुद वेल सेटल हो। क्योंकि मैं ऐसा पति नहीं हूँ कि शादी के बाद आपसे घर के काम करवाऊँगा। आप अपनी जॉब वगैरह कंटिन्यू रखना। चलो ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। जी ज़रूर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। मैं बता दिया दवाई का इन्होंने ना, मैं भाई को भेज दूँगा। बाय। आई लव यू। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है ये? एक तरफ मैं इस बूढ़े को मारना चाहती हूँ और दूसरी तरफ इसका बेटा मुझे ही शादी करने को बोल रहा है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही, करूँ तो करूँ क्या। छोड़ो, अपने प्लान पे ध्यान देती हूँ। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक तो है ना आप? हाँ डॉक्टर साहिबा। और प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर जो बात मैंने आपसे कही थी। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी उम्र देखिए और अपनी उम्र, ऐसी बातें कर रही है मुझे। देखिए मैं जानती हूँ आपको तो यही लगेगा कि हम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, पर प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। अब जल्दी नहीं है, आपको जितना टाइम लेना है लीजिए और सोच कर बताइएगा। इसे तो शादी के लिए मनाना ही पड़ेगा, वरना मेरे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा इसे जहर वाला जूस पिलाने के अलावा। वैसे भी अगर इनको पता चल गया कि मैं नकली डॉक्टर हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। एक तो मैं इससे शादी करने के लिए कहती और इसका बेटा तो मेरे ही पीछे पड़ गया। पता नहीं हो क्या रहा है, और शादी तो मुझे इसी से करनी है क्योंकि प्रॉपर्टी सारी इसी के नाम है, ना कि इसके बेटे की। वरना तो मैं इसके बेटे से भी शादी कर लेती। चलो छोड़ो, मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप हाँ ही करें। देखिए, मैं आपकी पापा की उम्र का हूँ, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती जो आप कर रही है मेरे साथ। ठीक है, जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। पक्का मजाक ही कर रही थी तुम? कहा ना मैंने, मजाक ही था। आप जूस पी लो ना। अंकल जी, ये गिलास वहीं पे रह गया था। शिट, इसने तो ग्लास रख दिया वहां पर और दोनों ग्लास मिक्स हो चुके हैं। अब पता कैसे चलेगा मेरे वाला ग्लास कौन सा है जिसमें मैंने जहर मिलाया था। लो बेटा, एक गिलास जूस तुम पी। नहीं नहीं, मैं तो जूस ही नहीं पीती हूँ। ऑरेंज जूस है? नहीं, पर कोई जरूरत नहीं है। देखो गर्मी बहुत है, पी लो बेटा। अरे यार, कहीं ये वही ग्लास ना हो जिसमें मैंने जहर मिलाया था। अरे मुझे एक बात याद आई, हॉस्पिटल में ना मेरा मरीज इंतजार कर रहा होगा। मैंने अपॉइंटमेंट दी थी, तो मैं जाती हूँ और शाम को आती हूँ, ठीक है? अरे रुकिए डॉक्टर साहब, क्या कर रही हैं? देखो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, फिर मैं आपसे इलाज भी नहीं करवाऊंगा, मैं किसी और डॉक्टर को बुला लूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जी, वो मुझे लेट हो रहा था तो। देखो डॉक्टर साहब,
अगर आप जूस नहीं पियोगे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अपने इलाज के लिए किसी दूसरी डॉक्टर को बुला लूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। पीती हूँ मैं जूस। अब कैसे पीऊँ, कहीं जहर वाला जूस ना हो। अरे मुझे याद आया, जो मैंने आपको अभी दवाई खिलाई ना, उसके बाद जूस नहीं पीते। अरे डॉक्टर साहबा, आपने कहा था जूस पीना है। अरे नहीं, मैं भूल गई थी, अब याद आया, जूस नहीं पीना। जूस नहीं पीना? ठीक है, मैं तो नहीं पी रहा, तो आप तो पी सकती है ना, आप पी लो। पर पीती हूँ। क्या क्या करना पड़ता है तेरी वजह से। अरे मैंने कहीं जहर वाला जूस तो नहीं पी लिया? क्या जहर वाला? अबे तू पागल हो गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कौन सा गिलास जहर वाला है कौन सा नहीं? कौन सा गिलास? अरे यार, मैंने एक ही गिलास रखा था, बाद में वो नौकर आ गया और उसने एक और गिलास रख दिया सेम जूस का। मुझे पता ही नहीं लगा कौन सा गिलास कौन से वाला है। अब डर लग रहा है कि जहर तो नहीं पी लिया। देख, अब वो सब मुझे नहीं पता, मेरे को ना अब अपना बदला लेना है। अब उसके लिए जाए तू जो मर्जी कर, लेकिन मेरा प्लान नहीं फेल होना चाहिए, समझ गई? वो सब तो ठीक है, पर तू ये सब करना क्यों चाहता है? वो क्या है ना, आज से कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने इससे कुछ पैसे लिए थे और वो पैसे इसे दे नहीं पाया, तो इस भुट्टे ने ही ना उसे बहुत जलील करा था। आते जाते कभी फ़ोन पे, यहाँ तक कि गुंडे तक भेज दिए थे मेरे भाई को पीटने के लिए। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अपने भाई का बदला ना मैं इससे लेकर रहूँगा, और इसीलिए ना तेरे को ये सब करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बदला ना अब मैं लूंगी, और इसे ना अच्छे से सबक सिखाऊंगी और इसकी प्रॉपर्टी भी सारी अपने नाम करवाऊंगी। चल तू एक काम कर, बाहर जा और जैसा तेरे को बोला है सेम वैसा जाके कर। इसे शादी के लिए मना, क्योंकि अगर ये शादी के लिए हाँ नहीं करेगा ना तो मेरा प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब इस बुढ़े को तो देखो मैं कैसे अपने जाल में फंसाती हूँ और अपने प्यार में गिराती हूँ। फिर देखना, जो मैं बोलूँगी ना ये वही करने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे हाँ यार, अब तू जा ना, वरना वो सोचेगा इतनी देर कैसे लग गई बाथरूम में। मैं इतने यहीं पे वेट करता हूँ। जाती हूँ बाबा। अरे हाँ, एक बात तो मैं बतानी ही भूल गई। इसका बेटा है ना जो फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ा था, कह रहा था कि उसे मुझसे शादी करनी है, और पता नहीं क्या क्या, कि वो मुझे स्टार्टिंग से पसंद करता है और हमेशा मेरे साथ शादी के सपने देखता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैंने उसे बोला कि मैं सोच कर बताती हूँ। तो अगर ये नहीं माना तो इसका बेटा तो है ही ना, प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए। क्या? सोच शादी के लिए, वो भी तेरे साथ? चलो ये भी अच्छा है, एक से भले दो हो गए। मुझे उन सब चीज़ों से क्या लेना देना, मेरे को तो अपने बदले से मतलब है ना। और हाँ, ये भी अच्छा हुआ कि इसके बेटे को अपने प्यार में फंसाएगी तो हमें प्रॉपर्टी भी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को इससे अपनी प्रॉपर्टी भी तो निकलवानी है। जैसे इसने मेरे भाई को टॉर्चर किया था ना और उसका नीचा दिखाया था, उसका बदला तो इसी तरीके से लिया जाएगा, जब तक इसकी प्रॉपर्टी में अपने नाम नहीं करा लेता ना सारी। क्योंकि एक प्रॉपर्टी है और दूसरी इज्जत, जो इंसान को सबसे प्यारी होती है। जब ये दोनों चीज़ें इसके पास नहीं रहेगी, किस चीज़ का घमंड करेगा? हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है कि इस बुढ़े को ही अपने जाल में करना सही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सारी इसके नाम है। प्रिंस को फंसाने के बाद क्या पता ये प्रॉपर्टी दे ना दे। और दूसरी बात कि तुम्हें बदला भी इसी से लेना है। लेकिन हाँ, फिर भी तो उसके साथ अगर दिखावे के लिए खाली चक्कर चलाना चाहती है तो तू कर, ताकि उसे ऐसा लगे कि तू इसके बाप पे डोरे नहीं डाल रही। उससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। और इससे बदला ना अब मैं लूंगी, तुम्हारा बदला यानी कि मेरा बदला। और जानते ही हो तुम, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कॉलेज में भी ना तुम्हें एक लड़की ने फालतू बोला था कुछ, उससे कैसे बदला लिया था याद है ना? उसका पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया था। उसकी वीडियो बना ली थी नहाते टाइम और इंटरनेट पे वायरल करती थी। बेचारी आज तक अपना मुंह छुपाती है। ये भी बात सही है। चलो फिर एक काम कर, तू काम पे लग और ध्यान से, उन्हें पता ना चले कि हम दोनों ऐसे मिले हुए हैं। चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब मैं बाहर जाती हूँ, बुढ़ा वरना यहीं आ जाएगा। हाँ ठीक है, जा। डॉक्टर साहिबा कहाँ चली गई?
बहुत देर हो गई। अंकल जी मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो राम, अरे मैंने आपको कहा था ना मुझे जूस नहीं पसंद, बस इसीलिए उल्टी आ गई थी। एक काम करिए आप मेरा जूस पी लीजिए। अरे नहीं, आप क्या कह रही हैं? आपका झूठा है तो मैं कैसे पी सकता हूँ? अब आप ऐसे क्या कर रहे हैं? वैसे भी जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है, इसलिए तो कह रही हूँ आप जूस पी लीजिए। डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रही है अंकल जी से? अरे आपको क्या दिक्कत है? आप इस घर के नौकर है ना, जाकर काम कीजिए। देखिए डॉक्टर साहबा, ये हमारे बहुत पुराने नौकर हैं, आप इनसे ऐसी बात मत कीजिए। अरे लेकिन ये कैसी बातें कर रहा है? अब ऐसी बातें करते हो ना अच्छे नहीं लगते नौकर, इनकी औकात नहीं होती हमारे सामने बोलने की। और अगर तुम ऐसे ही इससे बातें करोगे ना तो एक दिन सिर चढ़ जाएगा और तुम्हें उल्टा जवाब देगा। ठीक है रामू, तुम जाओ रसोई में काम करो। ठीक है सर। अरे पी लीजिए ना आप जूस। रुकिए मैं देखती हूँ। अरे नहीं पीजिए। अरे डॉक्टर साहब, अरे नहीं। अरे झूठा नहीं पियेंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा? अरे, पीजिए अरे, पीजिए। अरे पीजिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है ये? जूस के लिए लड़ रहे हो बच्चों की तरह, क्या हुआ? वो मैं इनको जूस इसलिए पिला रही थी, मैंने बोला था दवाई के बाद जूस पीना है, पर देखिए ना आपके पापा मेरी बात मानते का पी नहीं रहे हैं जूस। हाँ पापा पी लो ना, डॉक्टर साहबा कह रही हैं तो क्या हो गया? देखिए आपका बेटा भी बोल रहा है, मान जाइए ना। चलिए कोई नहीं, डॉक्टर साहबा आपसे कुछ बात करनी है, आना प्लीज। आई मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए ना रिश्ता आया गांव से। पापा ने आपको बताया तो नहीं ना अभी उसके बारे में? नहीं। पापा पीछे पड़े थे मेरे, तो अभी माँ का भी फ़ोन आया था गांव से, कह रही हैं कि वो गांव चलते हैं लड़की देखने के लिए। देखो मेरी शादी की बात चल रही है घर पर, मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी कहीं और हो जाए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने तब भी आपको लव यू बोला, आपने रिप्लाई नहीं दिया उसका, आगे से कुछ बताया नहीं। आप बता दो ना एक बार अपनी तरफ से, फिर मैं या तो हाँ करूँ वहाँ पे या ना करूँ, बोलो ना। पर आप अभी तो बोल कर गए थे, मैंने सोचा तक नहीं है उसके बारे में अभी। अरे सोचने को कितना टाइम लगता है? मेरे में कमी क्या है? घर है, मेरे पास पैसा है, अच्छा खासा कमाता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, और क्या चाहिए आपको? पर मैं इतनी जल्दी कैसे बता दूँ? मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अब जल्दबाजी में थोड़ी हाँ कर सकती हूँ। देखिए डॉक्टर साहबा, मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप एक बार मान जाइए प्लीज़। देखिए फिर शादी के बाद सब कुछ हो जाएगा ना। अगर आज प्यार नहीं है तो शादी के बाद भी तो होता है। मेरे मम्मी पापा की भी तो बिना मर्जी की शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी गाँव में, लेकिन आज देखो आपस में प्यार है। मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए ना सोचने के लिए। अरे अब क्या टाइम लेना, आप मेरे गले तो मिली हो। अरे वो तो मैं ऐसे, वो तो नॉर्मल, आप कैसे पुराने ज़माने वाली बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लेना, बस एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ आज शाम तक बता देना, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आज शाम तक बता देना, क्योंकि फिर मुझे कल में तो गांव निकलना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं फालतू में वो, है ना, इसलिए। चलिए ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। पापा मैंने बता दिया दवाई का, मैं ले आऊँगा जो जो बताया इन्होंने, ठीक है? ठीक है बेटा। मैं निकलता ऑफिस, ठीक है? सोच के बताना प्लीज़। अब यार ये तो पीछे ही पड़ गया, क्या करो? एक काम करती हूँ, पुनीत से पूछती हूँ। अब मैं आती हूँ वॉशरूम से, मुझे बहुत उल्टी जैसा लग रहा है। वो सुबह से वर्क था ना और एकदम से जूस पी ले तो शायद उल्टी आ रही है। मैं आती हूँ। ठीक है जाओ। पुनीत यार क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका बेटा तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अभी भी आया था, कह रहा था कि रिश्ता आया है, शाम तक बताओ हाँ या ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो क्या हो गया अंकिता, शादी कर लेना उससे, तुझे हमारा बदला याद नहीं है क्या? तुम पागल हो क्या? सिर्फ शादी नहीं होती, साथ में और चीजें भी होती है शादी के बाद। तो क्या हो गया, तो मेरे लिए ये सब नहीं कर सकती? अरे शादी तो करनी है, और कौन सा तू बुड्ढे से कर रही है, उसके बेटे से ही तो कर रही है ना। बकवास कर रहे हो, मैं ये सब नहीं करने वाली। हमारी ये बात तक नहीं हुई थी कि ये सब करना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कर रही थी बस, पर जैसे शादी और वो सब, वो मुझसे नहीं होगा। यार अगर मैं ये काम तेरे को नहीं बोलूंगा करने के लिए तो और किसे बोलूंगा? अब तू ही ऐसे मना कर देगी तो मैं किससे कहूँगा? यार मेरे को ना अपना बदला कैसे भी करके लेना है बस, और अगर तू ही अब मना कर देगी तो मैं यार किसे बोलूँगा? प्लीज मान जा यार बात, सिचुएशन समझ अगर। पुनीत तुम ना सिर्फ अपना सोच रहे हो, अरे प्यार करती हो तुमसे, ऐसे किसी किसी के साथ सो जाओ। और एक बात सोचो कि अगर मैंने उससे शादी कर ली तो तुम्हारे घर वालों को क्या बोलेंगे? ये लड़की पहले से शादीशुदा है, करवा देंगे तुम्हारे घर वाले मेरे साथ तुम्हारी शादी, और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसके साथ सो जाऊंगी तो? हाँ नहीं पड़ता फर्क, अगर तुम्हें मेरे प्लान के लिए उसके साथ सोना भी पड़े ना
तो सो जाओ, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। मीत, इस टाइम ना तुम्हें सिर्फ अपना बदला दिख रहा है, मैं नहीं। अरे मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें तो बस अपना बदला पूरा करना है, चाहे उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो। वो मेरे साथ ये सब करे या मुझे मार डाले, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यार मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैं तुमसे ये सब करने के लिए बोल रहा हूँ, पर मैं भी तो मजबूर हूँ ना, तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। देखो मैं ना बहुत करी थी तुम्हारे लिए, क्या कुछ नहीं किया मैंने बाहर, पर तुम मुझे यहाँ ये सब सुना रहे हो और ये सब करने के लिए कह रहे हो। नहीं करने वाली मैं, और अगर तुमने ज्यादा बोला ना तो उनके सामने बता दूंगी तुम लोग क्या चाहते हो। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ मत करो, अगर उसके आगे मेरा राज खुल गया मेरा तो प्लान ही बेकार हो जाएगा ना। एक काम करो, चलो तुम्हें जैसा ठीक लगे ना तुम अपने हिसाब से वैसा करो, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। मैं उसके साथ ये सब नहीं करूंगी, पर हाँ जहां तक बात रही उसको फंसाने की तो मैं उसको फंसा लूंगी। और अब तुम ना अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और यहाँ से भी निकल जाऊंगी। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं बोलूंगा ऐसा। जाती हूँ मैं। अरे डॉक्टर साहिबा, बहुत देर लगा दी तुमने तो। अरे मुझे उल्टी आ रही थी, मैंने कहा ना व्रत था तो इसीलिए शायद हो रहा होगा जूस पीने से। डॉक्टर साहब आपने कुछ बताया नहीं शादी के बारे में जो आपको बोल के गया था मैं? क्या बोल रहे हैं आप ये? पापा के सामने अपने? तो क्या हो गया? पापा के सामने बोल रहा हूँ तो आप बताइए ना, शादी करनी है या नहीं? अच्छा काम कीजिए, आप पहले जूस पीजिए, पकड़िए जूस का गिलास, पकड़िए और पीजिए, उठाइए गिलास और पीजिए। कैसी बातें करें, और वैसे भी मेरी तबीयत खराब हो रही है इस जूस से, मुझे उल्टी आ रही है इसलिए नहीं पी रही। रहने दीजिए, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? पापा उसमें से एक गिलास में ना जहर है। क्या बकवास है ये, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? रामू ने मुझे सब बता दिया कि तुम एक गिलास पहले ले गई थी और उसमें कुछ मिलाया भी था, और रामू ने वो गिलास बदल दिया, कहीं पापा जहर वाला जूस ना पी ले। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? नकली डॉक्टर होने का ढोंग किया तुमने। मैंने तो पहले पहचान लिया था तुम्हें कि तुम नकली डॉक्टर हो। हाँ स्टार्टिंग के 2-3 दिन में पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह तुम्हारी हरकतें समझ में आ रही थी कि तुम कुछ हड़बड़ा कर बात कर रही थी। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा क्लिनिक कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल से हो, तो तुमने क्या कहा? नहीं हम तो होम सर्विस देते हैं, घर पे आते हैं, घर पे इलाज होता है सब कुछ। और फिर मैंने कहा कि एक काम करो, दवाइयाँ लिख दो। जब तुमने दवाइयाँ लिखी तो मैंने जाके वो मेडिकल स्टोर पे चेक करवाई, सारी दवाइयाँ गलत थी। तब समझ में आ गया कि ये तो नकली है, इसीलिए घर से जाने का नाटक किया। और जब तुमसे पूछा कि शादी की बात, तब भी तुम आगे से हड़बड़ा रही थी। अगर कोई और लड़की होती तो आगे से जवाब देती उस चीज़ का, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। तुम तो मेरे गले भी लगी। मैं समझ गया कि ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वाशी को छुपा रखा आपने बाथरूम में। हे बाहर निकल! बदला ले रहे हो ना? पापा याद है आज से कुछ महीने पहले हमसे किसी ने कर्जा लिया था 5-6 लाख का, वो चुका नहीं पाए और आपने उन्हें सुना जो दिया था कि अभी तक पैसे वापस क्यों नहीं दिए। बस उसी चीज़ का बदला ले रहा था और हमसे पैसे हटना चाहता था। और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका सहारा लेके वो पैसे निकलवा रहा था। अब एक बार जान तो लेता, जब तुम मजबूरी में थे तब पापा ने तुम्हारी मदद की थी, और जब पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में तो हमें सच में पैसे की जरूरत थी, इसलिए तेरे पापा से पैसे मांगे थे, तेरे भाई से पैसे मांगे थे। कोई जलील नहीं किया था। उस बात को लेकर बदला ले रहा था हमसे। इसीलिए जब पैसे आपने उधार दिए थे ना, तभी कहा था कि पापा आजकल भलाई का जमाना नहीं रह गया, जिसकी भलाई करो वही पीठ के पीछे छुरा खोपता है। और ये ऐसे निकला, देख लिया अपनी आंखों से। कोई भलाई का जमाना नहीं रह गया पापा, वो पुराना जमाना नहीं है कि लोग एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखने के बाद ना कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। बेटा तुझे क्या लगा ये सब करके बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। पापा के जूस में जहर मिलाया था ना, बेटे बचेगा तो नहीं। तो पापा को मारने की कोशिश की है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुझे? तू जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और ये मैडम भी, क्योंकि इसने तेरा साथ दिया है। और जहर तो इसी ने मिलाया था। बेटे बचोगे नहीं। अगर पैसे चाहिए होते तो बोल देता, पहले भी मदद की थी, दोबारा कर देते, लेकिन तूने जो किया वो बहुत गलत है। बचोगे नहीं तुम दोनों। देखिए प्लीज हम पे केस मत करिए ना, गलती हो गई, आगे से ये सब नहीं करेंगे। वो तो इसने मुझे कहा था कि इसको बदला लेना है तो मैं इसके साथ मिल गई, वरना मैं ऐसा नहीं करती। मुझे क्या मिलेगा इनको मारकर? और रहने दीजिए मैडम, गलती आपकी भी उतनी है जितनी उसकी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। पुलिस को फोन कर दिया, अभी आ रही है पुलिस और आपको जेल में घसीट के लेकर जाएगी।
तो यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज़ कमेंट जरूर करो, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपनी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। प्लीज़ फॉलो नहीं करते हो, फॉलो के बटन पर क्लिक कर दो और अब भी फॉलो कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। प्लीज़ शेयर के बटन पर क्लिक कर दो यार। लव यू ऑल।